तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आप लोगों का स्वागत है BBC कोचिंग। मैं दीपक कुमार एक बार आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर से। आप लोगों को एकदम निचोड़ कर सारा चीज बताएंगे इस वीडियो में दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10 की त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों को बता देने कि त्रिकोणमिति होता क्या है, इसके परिचय क्या होते हैं, सारी बातें हम बताएंगे। इसमें कितने त्रिकोणमिति के सूत्र होते हैं और क्या क्या होते हैं। और दोस्तों आप यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड से हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलते हैं हम लोग त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति परिचय क्या होता है? त्रिकोणमिति दो ग्रीक अक्षरों, त्रिकोणमिति दो ग्रीक अक्षरों त्रिकोण तथा मिति से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है बच्चों? तो त्रिकोण तथा मिति से मिलकर बना है। क्या चीज? त्रिकोण मिति। क्या बना है बाबू? त्रिकोण मिति। तो त्रिकोण मिति, त्रिकोण का अर्थ होता है त्रिभुज। क्या होता है? त्रिभुज होता है। त्रिकोण का अर्थ क्या होता है? तो त्रिभुज होता है। तथा मिति का अर्थ होता है मापन। क्या होता है? मापन। क्या होता है? मिति का अर्थ होता है मापन। तो होता है अतः त्रिकोणमिति का अर्थ त्रिभुजों का चीज मापन। त्रिभुजों का क्या होता है? मापन होता है। इसे क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? त्रिकोणमिति कहते हैं। इसे त्रिकोणमिति कहते हैं। हम लोग पढ़ेंगे कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत, त्रिकोणमिति की गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज का भुजाओं तथा उन भुजाओं के बीच के कोणों का माप का अध्ययन करते हैं। किसके? तो कह रहा है त्रिकोणमिति की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुजों की भुजाओं तथा उनके भुजाओं के बीच के बने कोण, कोई कोण है उसके बने बीच के कोण को हम ज्ञात करते हैं, पता लगाते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? कोणों की माप का अध्ययन करते हैं। और यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट हेडिंग बच्चों, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है तो जानेंगे बच्चों। त्रिकोणमितीय अनुपात सबसे बड़ी बात है कि जब तक आप उसके बारे में जानेंगे नहीं तो अब तक आप उस सवाल के बारे में लगा नहीं पाएंगे। तो पहले तो इसके अर्थ जानेंगे, फिर विस्तार रूप से वर्णन कर। ठीक है बच्चों? तो यहाँ से हम लोग चलते हैं त्रिकोणमितीय अर्थ। अनुपात किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। किसी भी समकोण, समकोण मतलब क्या बाबू? ऐसे होता है। देखिए हम बता रहे हैं आपको समकोण, इधर साइड वाले बोर्ड पे। तो समकोण मतलब क्या? तो एक समकोण होता है किसी भी समकोण। ठीक है? तो कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के अध्ययन। दो भुजा, देखिए ए बी और इसमें सी, माने कि इसका दे दे 13, इसका दे दे 12, तो पूछ दिया है आधार, इसके बारे में हम बताएंगे आपको। ये दो भुजाओं को कह रहा है किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात कहते हैं। देखिए तो ये अनुपात को क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। अगर वो समझ में नहीं आया है तो यहाँ से आर का याद कर देंगे बच्चों। इसी का ये दूसरा है। तो देखिए यहाँ सब क्या लिखे हैं? दूसरे शब्दों में समकोण त्रिभुज की भुजाओं के समकोण भुजा में बने न्यून कोण, क्या चीज? बने न्यून कोण के सापेक्ष अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? पर सुनिए, कह रहा है कि दूसरे शब्दों में समकोण त्रिभुज की भुजाओं के समकोण त्रिभुज में बने न्यून कोण। क्या बच्चों? न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है? तो वे कोण जो 90 अंश से क्या हो? छोटा हो, उसे क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। देखो न्यून कोण हो जाएगा यहाँ से पूरा, यहाँ से न्यून कोण कहते हैं। अब देखिए न्यून कोण जो होता है, जो त्रिकोणमिति के अनुपात होते हैं वो कितने होते हैं? सबसे बड़ा प्रश्न है, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? तो त्रिकोण ये यहाँ से देखेंगे, ये 6 प्रकार के होते हैं। अब ये 6 प्रकार के कौन होते हैं? तो क्रमशः जिन्हें हम क्रमशः लिख दिए हैं, जिन्हें क्रमशः साइन, कोसेक, कास, सेक, टेन और कॉट कहते हैं। अब देख लीजिए यहाँ हम लिख दे रहे हैं, इसको हम साइन थीटा, कास थीटा, इसको हम टेन थीटा, इसको हम कॉट थीटा, इसको हम सेक थीटा और इसके बाद हम लिख देंगे कोसेक थीटा। तो 1 2 3 4 5 6 ये होता है त्रिकोणमितीय का अनुपात के 6 नाम। पूरा त्रिकोणमिति इसी 6 पे डिपेंड करेगा आप लोगों के, पूरा त्रिकोणमिति। तो ये आप लोगों को पूरा देख लीजिए कैसा लगा हो।
इसमें कोई डाउट भी है, आप लोग कहीं समझ में नहीं आया है, तो आप लोग यहाँ से आप इसको जब भी बैठिए आप लोग लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, जब भी आप लोग कलम कापी लेकर नोट करते रहिए बच्चों, क्योंकि नोट नहीं करेंगे तब तक आप लोगों का कुछ होने वाला नहीं है। नोट करके याद करना है आप लोग को इसको, ठीक है। इसको याद करने होंगे कि त्रिकोण के नाम कौन कौन होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो साइन होता है, कॉस, यहाँ पे साइन, कॉस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ठीक है। चलते हैं अगले टॉपिक पर। देखिए दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस परिमेय। तो पाइथागोरस में परिमेय में तो लिखेंगे हम लोग पाइथागोरस परिमेय में पाइथागोरस परिमेय किसी समकोण त्रिभुज में क्या होता है। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में आप लोग यहां से बता दे रहे हैं। तो देखिए किसी भी समकोण त्रिभुज मान लेते हैं ये वाला, चलिए ये समकोण त्रिभुज है, तो हम लिख लेंगे क्या चीज, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इतना चीज होता है। क्या लिखते हैं, तो कर्ण को भुजा हमारी क्या है, ए और सी है। कर्ण क्या है हमारी भुजा, ए और सी है। और इसका लंब क्या है, तो लंब ये है, बी और सी है, और इसका स्क्वायर होता है। और आधार क्या है, तो आधार हमारी भुजा क्या दिया है, तो बी ए और बी दिया है, तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। अगर हमको आपको कर्ण निकालना है तो हम लिख सकते हैं कि ए सी का स्क्वायर रूट में क्या लिखेंगे, बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ठीक है। अगर बाई चांस आपको आधार निकालना है तो आधार ए बी बराबर, इधर इसको हम इधर बुलाएंगे तो लिखेंगे कि ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। अगर आपको लंब निकालना है, बी सी निकालना है, तो आप क्या लिखेंगे, बस इसको प्रक्षांतर कर देंगे, उठाकर इधर बुला देंगे। तो इसको बुलाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस में इधर आएगा, तो ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। अब आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे इसको का मतलब क्या होता है, ए सी मतलब क्या होता है, कर्ण निकालना होगा। तो इसका ए बी मतलब क्या होता है, आधार निकालना हो तो क्या होता है, आधार निकालना हो तो सूत्र है। और इसका कर्ण, इसका क्या होता है, लंब होता है। बी सी मतलब क्या होता है, लंब, ठीक है। तो आपको देखिए अगर कर्ण निकालना हो तो बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर करेंगे। अगर आपको आधार निकालना है तो ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर करेंगे। अगर आपको लंब निकालना है तो ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर करेंगे। ये आपको क्लियर हो गया। तो ये आपको क्लियर हो गया तो सवाल आपको इसी सूत्र पे आपको मिलेगा, जो यहाँ पर 3 सूत्र हम याद करने के लिए दिए हैं। ये 3 सूत्रों पर ही आपको सवाल पूरा मिलेगा, ठीक है। ये 3 सूत्र ही आपके त्रिकोणमिति में ज्यादा इंपोर्टेंट का रोल, महत्वपूर्ण रोल रखेगा। और इसके बाद हम लोग आगे सूत्र के बारे में चलेंगे। एक बार और देख लीजिए पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय में किसी समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में, देखिए पाइथागोरस परिमेय ये होता है, ये समकोण त्रिभुज है, ये इसकी 3 भुजाएं होती है, ए बी सी, और इसका 3 कोण भुजा होता है, ए कोण लंब और आधार होता है। तो लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस बराबर प्लस आधार का स्क्वायर, बराबर नहीं सॉरी। और इसका लिखेंगे ए सी, कर्ण कहाँ से, तो ए सी, ए और सी का स्क्वायर बराबर बी सी, बी और सी लंब है तो लंब का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस लिखेंगे आधार ए बी का स्क्वायर। और इसके बाद में हम ये निकाल देंगे, ठीक है। आप लोग कैसा लगा हो, ठीक है।